मनोज जमींदार की तरफ से सभी किसान भाइयों को, सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो आज सीज़न चल रहा है बाजरे का, और हमारे जो देवता हैं इंद्र देवता, उन्होंने बहुत ज़्यादा किसानों के लिए दुखदाई बारिश कर रखी है, और ये बारिश किसानों के लिए मौत के बराबर है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे बाजरे की फसल की क्या दुर्दशा हो रही है और किसान के लिए ये कितनी दर्दनाक बातें हैं। हम आपको दिखाएंगे ये खड़ा हुआ बाजरा है, लेकिन ये बारिश से और इससे टूटकर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस बाजरे में 100 का 100 नुकसान है। आप देख सकते हैं खड़े सिरटे जाम गए हैं, इनमें कोई 1% भी आप देखेंगे किसान भाइयों के लिए। आप देखिए अब इसमें क्या, तो आप देख सकते हैं कि बाजरे की क्या हालत हो रखी है। आप इसकी जमवार देखिए, अब किसान घर क्या ले जाएगा। कि ऊपर वाले की लाठी में दम होता है, भगवान के आगे किसी की नहीं चली आज तक। लेकिन जिनको हमने ऊपर बैठाया है, आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे, जिनको हमने राजगद्दी पर बैठाया हुआ है, हमारी मोदी सरकार, हमारे खट्टर जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जो एक किसानों की दुर्दशा है, आप इनको जो उचित मुआवजा बनता है उसकी आप घोषणा कीजिए, और किसानों की जो ये दुर्दशा हो रखी है इसमें इनकी आर्थिक मदद कीजिए। और हम सरकार से बार बार अनुरोध करेंगे कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। एक तो किसान सरकार पहले ही MSP रेट पे बाजरा नहीं खरीद रही, ऊपर से हमारे राम जी ने इतना नुकसान कर दिया है। अब जो किसान जिन्होंने खेती ले रखी है, बटाई पे ले रखी है या वैसे ले रखी है, उसका क्या हाल होगा, वो कहाँ से पूर्ति कर पाएगा। तो आप देखेंगे कि जो खड़ी फसल में ये हाल है, हम आपको आगे दिखाएंगे कि जिन्होंने फसल काट ली, ये तो खड़ी फसल का हाल है, जिन्होंने फसल काट ली, जो किसान फसल काट चुका है, आप उसकी दुर्दशा देखेंगे, उसकी इससे भी बदतर दुर्दशा है। कैमरामैन इधर आइए, दिखाइए दर्शकों को, दिखाइए। अब ये बाजरा है, इसको 4-5 दिन हो गए कटे हुए, लेकिन इसमें अब क्या बचा है आप देख सकते हैं नज़दीक से बिल्कुल। इसमें अब क्या बचा है, किसान घर पे क्या ले जाएगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बाजरा है, ये दोबारा से बारिश की वजह से दोबारा अंकुरित हो गया है। अब इस बाजरे में किसान क्या ले जाएगा घर पे, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ना के बराबर है। तो हम सरकार से बार बार यही गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए और इनको मुआवजे की घोषणा की जाए, या फिर MSP रेट पे बाजरा खरीदा जाए। पर बाजरा तो कहाँ से खरीदेगी सरकार, एक तो बाजरा नहीं खरीद रही, और ऊपर से किसान के पास बचा ही क्या है बेचने के लिए। अब तो किसान के पास बचा ही क्या है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमारे कि किसान की तो धरती माँ होती है और फसल औलाद होती है, तो किसान का तो सब कुछ बिछड़ गया, बचा है क्या है। आप ये चारा देख सकते हैं, अब इसमें क्या बचा है। अब किसान के पास क्या बचा, ना ही तो नाज बचा बेचने के लिए, और जो घास फूस होता था इसमें अपने वो। अब देखिए किसान भाइयों के पास अब क्या बचा है, जो हमारे भैंसों के लिए हरा चारा था, कड़बिया थी, जिससे किसान का गुजारा होता था, अपना घर परिवार पालता था, उसमें भी हमारे परमात्मा ने कुछ नहीं बख्शा। अब ये बिल्कुल गल सड़ चुकी है, इसको खेत से बाहर निकालने के लिए भी किसान ने पैसे लगाने पड़ेंगे, और इसका कोई काम नहीं रहा। तो हम आपको इस वीडियो का मेन तात्पर्य एक ही है कि हम आपको जो आज किसान की दुर्दशा हो रही है उसके बारे में दिखाना चाहते हैं। और हम सरकार से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी किसान भाइयों से, सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे जो हमारे राजगद्दी पर बैठे हैं हमारे नेता, उन तक ये वीडियो पहुंचे कि किसानों की जो आज दुर्दशा है तो उसके लिए कुछ उपाय किया जाए। दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे उससे भी ज़्यादा दुर्गति, जो बोलते हैं किसान का सफ़ेद सोना। आप देख सकते हैं किसान का सफ़ेद सोना जो आज मिट्टी के भाव हो गया है। आप देख सकते हैं किसान का सफ़ेद सोना आज मिट्टी के भाव हो गया है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये जो सावनी फसल होती है, ये किसान के लिए मुनाफे की फसल होती है, कि इसमें हमारा अगली फसल का जो साडू की फसल आएगी हमारी सरसों गेहूँ की,
उसके लिए जो इसमें बचत आती थी उससे हमारा खाद बीज वगैरह निकल आता था। मतलब किसान के लिए कि ये पानी मतलब बरसात होने से फ्री वाली फसल बोली जाती थी, सावनी फसल। लेकिन अब ये किसान की दुर्गति फसल बोलेंगे अब इसको। ये किसान की दुर्गति इतनी गंदी कर रखी है कि आप मतलब किसान ना तो रो सकता है और ना हंस सकता है। मैंने देखा है कि इस किसान की हालत है जो ये कई दिनों से अपने खेत में भी नहीं आया है, आ भी नहीं सकता। क्या करेगा आके? जो यहाँ देख के जाएगा तो घर पे जाके क्या देखेगा? भाई बच्चे कैसे पालेगा, पशुओं के लिए चारा कहाँ से लाएगा, पैसे कहाँ से लाएगा? और जिस किसानों ने खेत अब बटाई पर ले रखे हैं उनका क्या हाल होगा? वो तो मरने पर मजबूर हो गए हैं बेचारे। उनके लिए तो ये एक दर्दनाक मौत के बराबर है। और हम अब सरकार से क्या कहना चाहें? हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो एक नॉर्मल किसान है, क्या कह सकते हैं? लेकिन हम तो ये एक वीडियो बनाकर इसका मेन उद्देश्य, मेन तात्पर्य यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हमारे किसान भाई आगे पहुंचाएं। एक से जो कड़ी जुड़ती आगे बढ़ती है तो ये आगे जो हमारे राजगद्दी पर राजा जी बैठे हैं, मोदी साहब, मुख्यमंत्री जी, खट्टर जी, ये जो बैठे हैं हमारे, उन तक ये पहुँचे और वे इस बात पर अमल करें और किसानों के लिए कुछ एक नया कदम उठाएं। दोस्तों अब हम आपको लास्ट में एक जानकारी देना चाहेंगे। ज़्यादा तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन हम आपको ये एक ऐसी जानकारी देना चाहेंगे जो कि अब फिलहाल हाल टाइम में जो चल रहा है, एक ये जो जल भराव की स्कीम है जिसमें इंडिविजुअल बोलते हैं इसे, इंडिविजुअल, ये जल भराव की स्कीम है। और जो हमारा बीमा कटा हुआ है बैंकों में, चाहे वो कौन सा बैंक हो, PNB, SBI या कौन सा भी हो, किसी का रिलायंस कंपनी ने कर रखा है बीमा, किसी का और किसी कंपनी ने कर रखा है। तो अभी जो हाल ही टाइम में बरसात हो रही है 20, 21, 22 इन 3 तारीखों को, महेंद्र डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और तो पता नहीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कब चल रही है बारिश, लेकिन फिलहाल महेंद्र डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 21, 22 और 23 ये बारिश अभी फिलहाल चली हुई है। तो बहुत से किसान भाई हैं जिनको नहीं पता भाई फार्म कैसे लगाया जाता है, फार्म कहाँ लगाना है और फार्म में हमें क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो उनको हम बताना चाहेंगे कि अपने जो जल भराव अभी हो रखा है फिलहाल हाल टाइम में, आप देख सकते हैं कि मैं बाजरे की फसल में खड़ा हुआ हूँ और पानी भी देख सकते हैं, और आप अपना ये बाजरा देख सकते हैं कैसा हो रखा है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महेंद्रगढ़, तो आपको इसमें लगाना है कि अपने एक तो आधार कार्ड लगाना है, एक अपनी बैंक की कॉपी है जो KCC वाली जिसमें से अपना बीमा कटा हुआ है उसको आप पूरी करवाइए बैंक में, या फिर आप अपने नेट से भी निकाल सकते हैं। वो कैमरामैन क्या था उस स्कीम का? स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट तो है लेकिन वो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस नाम की एक ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसके ऊपर आप अपने अकाउंट नंबर डालेंगे तो उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, बाजरे का आपका प्रीमियम क्या कटा है और कपास का आपका प्रीमियम क्या कटा है। तो एक आप उसकी फोटोकॉपी, एक आधार की फोटोकॉपी और एक अपनी बैंक कॉपी की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। फार्म नंबर 2 है वो, उस फार्म में आप अपने नाम, पिता का नाम, ज़मीन आपके कौन से गांव में पड़ती है उसका नाम लिख करके और अपने किला नंबर भर के आप महेंद्रगढ़ उसको जमा करा सकते हैं। और कोई किसान महेंद्रगढ़ जाने में असमर्थ है तो वो अपने फ़ोन से भी ऑनलाइन इसको कर सकता है। ऑनलाइन करने में भी आपको यही सभी चीज़ें भरनी है। इंडिविजुएशन जरूर करना है कि जल भरा हो रखा है हमारे खेत में। तो किसान भाइयों आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे फ़ोन से आराम से कर सकते हैं, आपको किसी के लिए डोलने की जरूरत नहीं है। और फार्म भरने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हो सकता है आज नहीं बन पाए कल बनाएं, और आपको पूरे बिल्कुल सफाई वाले तरीके से आपको दिखाया जाए कि ऑनलाइन फार्म कैसे भरा जाता है और ऑफलाइन फार्म कैसे भरा जाता है। उसमें आपको ये नॉलेज हो जाएगी तो आपको किसी के पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे आराम से फार्म को जमा करा सकते हैं। इसकी अवधि 72 घंटे होती है। भाई आज बारिश हो रही है तो 72 घंटे के अंदर आपको फार्म जमा करना होता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इसके 2-3 दिन के भीतर या 10 दिन का इनके पास समय होता है, 2-3 दिन के भीतर आपके पास वापिस आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, और जो सर्वर होता है कंपनी का और एग्रीकल्चर का सर्वर होता है वो आपके पास आएंगे, आपकी खेत की दशा देखेंगे कि भाई आपका कितना नुकसान हो रखा है, और उस नुकसान के हिसाब से आपकी परसेंटेज दिखाई जाएगी और आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। और लास्ट में हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, भाई कंपनी भी ज़्यादा से ज़्यादा दे और हरियाणा सरकार भी जल्दी से जल्दी किसानों के लिए घोषणा करे कि भाई किसान भाई दुखी ना हो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि ये किसान भाई है जो आम जनता है, उसी ने तो बनाया है सरकार को। अब सरकार ही हमारे किसानों के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा?
ये एक बहुत ही दुख की घड़ी है किसान के लिए। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ताकि ये वीडियो आगे से आगे जाए और आपको उचित मुआवजा मिले। धन्यवाद।